घनश्याम जी गुड़ग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति के लिए उच्चतम कोटि की अनन्यता आवश्यक बताई जाती है, जैसे कि रसना कटो जो अन्न रटो निरखि अन्न फुटो नैन। महाराज जी, किंतु मेरे जैसा अविवेकी को अनन्यता और कट्टरता के भेद को समझना चाहती हूँ। कट्टरता नहीं, कट्टरता और अनन्यता में अनन्यता सरस है, कट्टरता नीरस है। जो कट्टरता की नीरसता है वो क्रोध लाएगी, जो अनन्यता की सरसता है वो दया लाएगी। करत जी अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। भगवान तुम्हारा मंगल करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। ऐसी जो कुबुद्धि आई है, भगवान कृपा करके आपकी कुबुद्धि का त्याग करवा दे। ये अनन्यता में होगी। कट्टरता में क्रोध आएगा और अनन्यता में दया आएगी, करुणा आएगी। अनन्यता और कट्टरता में बहुत अंतर है। कट्टरवादी नहीं, अनन्य बनो, अपने इष्ट के अनन्य बनो। अगर आप दूसरे को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर जलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो आप अपने धर्म की कट्टरवादी है। अगर आप सबका सम्मान करते हैं, निंदा करने वाले के प्रति भी प्यार करते हैं, तो आप अनन्य हैं। अनन्य वही जो सब पर अपने इष्ट की भावना करके प्रसन्न रहे, हर परिस्थिति में संतुष्टाय न केनवा, और जो प्रतिशोध की भावना, प्रतिक्रिया की भावना, प्रतिकूलता की भावना लिए फिर वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानकर, अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानकर, वो कट्टरता है जो दूसरे का नाश सोचे, दूसरे की हानि सोचे, दूसरे की दुर्गति सोचे। अनन्यता में ऐसा नहीं। अनन्यता सरस, कट्टरता नीरस। कट्टरता में क्रोध, अनन्यता में क्षमा। दुष्यंत कुमार सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक दोहा आता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। महाराज जी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में इसका क्या मायने हैं, और ऐसी स्थिति में जीवन ये दोहा कब और कैसे आएगा? जो देहाभिमान है, ये मन सहित 5 इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में आसक्त करता रहता है। अंतःकरण में जो मैं है वो दोष युक्त है, और जो स्वाभाविक स्वरूप का मैं है वो निर्दोष ब्रह्म है। जो स्वरूप का मैं है वो भगवदाकार है, ब्रह्माकार है। लेकिन जो अंतःकरण का मैं है वो देहाभिमान युक्त है, उसी में सारे के सारे दोष रहते हैं। तो जो देहाभिमान जनित मैं है वो गुरुदेव के चरणों की उपासना से जब भगवान में समर्पित हो जाता है तो स्वयं अनुभव होता है। ज्ञानी को अनुभव होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये गुणों के द्वारा शरीर संचलित होकर यंत्रारूढ़ानि मम माया, ये चल रहा है। और जो भक्त होता है वो देखता है मेरे भगवान मेरे हृदय में बैठकर मुझसे करवा रहे हैं। अब वो करता नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति वन्यते। जब तक ये मूढ़ता बनी रहती है अहंकार की, तब तक वो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। जब तक अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है तो वो हरि की उपस्थिति होने पर भी वो हरि की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और जब ये कर्ता और भोक्ता अहंकार भगवान के चरणों में भक्ति से लीन हो जाता है, या ज्ञान के द्वारा अविद्या जनित जितना भी इसका प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाता है, तो शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप बचता है। उस समय वो परमानंद में निमग्न, अकर्ता अभोक्ता एक रस रहता है, और शरीर से गुणों के अनुसार चेष्टाएं होती रहती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम या ज्ञान, इसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही रहता है। जो अंतःकरण का मैं है यही द्वैत फैला रहा है, यही नानात्व का भ्रम पैदा कर रहा है। साधना इसी मैं को शुद्ध करने की है। भक्ति के द्वारा समर्पण, ज्ञान के द्वारा इसका नाश। मधु जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति में लगाव और प्रेम में फर्क होता है क्या? किससे लगाव होना? व्यक्ति से लगाव होना, शरीरों से लगाव होना, भगवान तो से। हाँ, भगवान से लगाव होना ये प्रेम की प्रथम भूमिका है। अपनापन होना, मेरे प्रभु, ये प्रथम भूमिका है।
जब मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसका विस्मरण हो जाए, मैं का केवल प्रभु रहे, उसे प्रेम कहते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो गया, केवल आराधना हो रही, वो स्थिति का नाम प्रेम है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, इस स्थिति का नाम प्रेम है। और जब तक मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, तब तक ये भक्ति की प्रथम भूमिका है। भक्ति की अंतिम भूमिका जो प्रेम है, वो तभी है जब मैं का विस्मरण हो गया। अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। जैसे गोपीजन दही बेचने जाती हैं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो बोलना चाहती हैं दही ले ले दही, लेकिन निकलता कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, क्योंकि भगवान की रति को प्राप्त हो गई है, प्रेम को प्राप्त हो गई है। प्रेम में अपनी शुद्धि नहीं रहती, प्रेम में केवल प्रीतम रहता है। वाणी से लेकर समस्त इंद्रियां प्रीतम के ही आनंद में डूबी रहती है। श्रवणेन्द्रिय प्रीतम की बात, नेत्रेंद्रिय प्रीतम का रूप, रसेंद्रिय प्रीतम का प्रसाद, घ्राणेन्द्रिय प्रीतम का प्रसाद रूप पुष्प तुलसी इत्र, त्वगेंद्रिय प्रीतम और प्रीतम के जनों के स्पर्श का सुख, अन्य भौतिक सुखों का त्याग करके भागवतिक सुख में पांचों ज्ञानेंद्रियों का मन सहित पूर्ण रूप से लग जाना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम है वो प्रतिक्षण नवीन नवीन भगवान का अनुभव कराता है। ऐसा नहीं लगता कल जो कथा सुनी थी आज वही है, नवम नवम, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव में रहता है। बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब अपनी भी शुद्धि का विस्मरण होकर केवल भगवान रह जाए, उसे प्रेम कहते हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना खाड़ा से, महाराज जी पूछ रहे हैं कि पूर्व का कर्म कब तक जीव भोगता है महाराज जी, प्रारब्ध और कर्म में भेद क्या है? संचित कर्मों से जो शुभ और अशुभ कर्म निकाल करके शरीर का निर्माण किया गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में हमारे द्वारा कर्म बंध है, उन्हें क्रियमाण कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक पूर्वकृत जो संचित कर्म है वो भस्म नहीं होते और क्रियमाण निष्फल नहीं होते, तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके समस्त संसार के बंधन कराने वाले कटे कर्म बंधन संसारी समस्त छिन्न भिन्न संचित कर्म हो जाते हैं। और जो क्रियमाण है वो अकर्ता भाव होने के कारण, कर्म फल की आसक्ति ना होने के कारण वो निष्प्रभावित हो जाते हैं और प्रारब्ध को भोग लेता है। खत्म, कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है, उसकी कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। जी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। एक साधारण व्यक्ति को वर्तमान में सुख दुख जब आता है, तो उससे ये अनुभव कैसे हो कि ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं या वर्तमान में हमारी कर्मों का फल है? वर्तमान के कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वर्तमान के फल का जो क्रियमाण है उसका फल तुरंत नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान में कोई बहुत धर्मात्मा है लेकिन पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, और वर्तमान में कोई बहुत पापात्मा है और बहुत सुखी देखा जा रहा है, वो वर्तमान का नहीं है, उसका पूर्व पुण्य है, वर्तमान में पाप कर रहा है, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वो अभी सुख को भोग रहा है। लेकिन जब वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे जाकर फल देगा तो उसका नाश हो जाएगा।
धर्मात्मा पुरुष वर्तमान में धर्म से चल रहा है, लेकिन दुखी देखा जाता है वर्तमान में उसका पाप कर्म का संयोग चल रहा है। जिस समय पाप कर्म नष्ट हुआ और वर्तमान का जो पुण्य है, धर्म है, और आगे जाकर के उसे महासुख प्रदान कर देगा, तो ये पूर्व प्रारब्ध का ही होता है, वर्तमान का नहीं होता। वर्तमान का केवल एक है कर्म जो तुरंत सारे पुण्यों को नष्ट करके दुख प्रदान करेगा, वह है संत अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण खिल। अजीत रंजन दास जी बनवीरपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी श्रद्धा ये अनुभव करती है कि प्रभु सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी एवं गुरुदेव भगवान, ये सभी एक ही परम चैतन्य तत्व की अभिन्न एवं अखंड दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। महाराज जी, कृपा करके उस परम एकत्व के साक्षात्कार एवं प्रभु दर्शन की प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधन, भाव एवं जीवन पथ का कृपा। हमारे भक्ति भाव में 5 भाव है। पहला है शांत भाव, जिसको आप दर्शा रहे हैं कि वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही ब्रह्म है। योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे लाड़िले कहते हैं। ये शांत भाव है, सब में एक परम तत्व को देख करके द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होना। इसमें प्रेम का प्रकाश नहीं होता है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रधान रहता है। इसलिए भगवान की मधुर लीलाएं जब होती हैं तो उसको ये ज्ञान रहता है कि ये ब्रह्म परम तत्व है, तो वो डूब नहीं पाता है। फिर इसके आगे जब इसको क्रॉस करे गुरु कृपा से, तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव में प्रियता बढ़ती है, ये मेरे स्वामी। दास्य भाव में अनन्यता भी बढ़ती है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सबको भगवत स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन जब अनन्यता की बात आती है तो कहते बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिवे पे धूर। तो क्या अभी और बचा क्या कोई? ये तत्व ज्ञान यहां काम नहीं करेगा, यहां प्रेम काम करता है, यहां प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब भाव बढ़ता है तो सख्य भाव आता है, भगवान हमारे दोस्त, भगवान हमारे मित्र। इसमें दास्य भाव से भी ज्यादा प्रेम का प्रकाश होता है। दास्य में तो जब स्वामी आदेश करे तभी सेवा कर सकते हैं, इसमें तो मनमानी है, तुम हमारे कांधे पे चढ़ो तो हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ेंगे। बराबर का भाव रहता है, तुम एक बोलोगे तो हम 2 बोलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ। भय खत्म हो जाता है। इससे भी बढ़कर के वात्सल्य में सुख है, क्योंकि पूर्ण अपने भाव के द्वारा भगवान को स्नान कराना, दुलार कराना, खवाना पियाना। इससे भी बढ़कर के सुख कांता भाव में है, गोपी भाव में। देखो, क्या गोपियों को ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्म हमारे प्रीतम है? वो कह रहे नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदिक। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, आप सबके हृदय में विराजमान परम तत्व हो। लेकिन जिन गोपीजनों ने ये अनुभव किया कि सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है, वही गोपीजनों की निष्ठा है कि उधो मन न भय 10-20 एक हो सो गयो श्याम पे अब को आराधे ईस। ये बेकार का उपदेश ब्रह्म ज्ञान का हमारे सामने क्यों कर रहे हो? अब हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला, तो क्या उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? इससे बड़ा क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? जित देखो तित श्याममयी सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है जिसमें अपने प्रीतम के सिवा और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो क्या और कोई बचता है? नहीं, वो तत्व ज्ञान होती है। समता सब संसार में, लेकिन ममता अपने इष्ट में। जब इष्ट में ममता जागृत हो जाती है तो देखो, हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिन्होंने ये उपदेश किया, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। वही कह रहे, रसना कटो जो अन रटो।
रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ सुनूं तो हमारे कान फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। कैसा कैसा रसना कटो जो अन रटो, मतलब प्रेम में जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो दब जाता है, ऐश्वर्य ज्ञान में प्रेम दब जाता है। जब लालजू महाराज श्री प्रियाजू को एकांत में ले जाकर बेड़ी गूंथते हैं, तो जब रसिक जन गान करते हैं तो सुन लो, और सुखदेव जी गान करते हैं तो सुन लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और यहाँ अरे यहाँ पदों में देखो, महामाधुर्य रस में छके हुए रसिक जन जब बेड़ी गूंथने की लीला का वर्णन करते तो आप डूब जाओगे, क्योंकि ये स्वर किंचन मात्र नहीं, शुद्ध माधुर्य। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारी उपासना के अनुसार सिद्धि होती है। यदि हम सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि करना चाहेंगे तो शांत भाव में ही रहेगा हमारी स्थिति, द्वंद्वातीत स्थिति अखंडानंद में। लेकिन जब हम प्रेम करना चाहेंगे तो भगवान से हमारा कोई संबंध होगा, फिर हमें द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये द्वैत से अद्वैत स्थिति आती है, और अद्वैत में जो स्थित हो गया वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन भक्त फिर भावाद्वैत स्थिति लाते हैं, ये मानते हुए कि सब में मेरे प्रभु हैं, पर अपने प्रभु के नाम रूप में अनन्यता होती है। ये मानते हुए, जैसे भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि उससे ज्ञान ना हो। हनुमान जी महाराज जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान तुम कौन हो, तो उनका देह भाव से दास हूं, जीव भाव से मैं अंश हूं, ये अंशी है, और तत्व स्वरूप से एक जो सिंहासन में बैठे वो यहां है। तो भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान नहीं होता, पर वो ज्ञान प्रेम दबा देता है, और अपने प्रेम में मस्त हुआ। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। वो अपने प्रीतम के प्रेम में छका रहता है। तो इसके लिए गुरु की शरण में जाकर के निरंतर भगवत चिंतन करने का अभ्यास करे। पहले संसार का चिंतन छोड़े, और फिर अगर तत्व बोध आत्मस्वरूप में आना है तो फिर सब चिंतन छोड़े। चिंतन शून्य हो गया तो जो बचा वही आत्मस्वरूप है। और अगर प्रेम मार्ग में जाना है तो भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। राज बहादुर यादव जी जौनपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अहंकार से कैसे बचूं? गुरु की शरण में जाओ, वैद्य हैं बहुत बढ़िया औषधि कर देंगे। बिना गुरु की शरण में गए अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं का नाश करना है तो गुरुदेव की शरण में जाओ। गुरुदेव ही ऐसे सद्वैद्य हैं जो अहंकार रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आशा। गुरु भगवान की कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। नहीं, सृष्टि में दूसरा और कोई ऐसा नहीं जो हमारे अहंकार को रौंद सके, वो केवल गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव कृपा करते हैं, ज्ञान दृष्टि प्रकट करते हैं, मलिन अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरुदेव कृपा करते हैं, आज्ञा उपदेश डांट फटकार के द्वारा हमें बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को अंदर हाथ लगाकर ऊपर ठोकता रहता है, ऐसे गुरुदेव हमको ठोक बजा करके अपने लायक बना लेते हैं। तो प्रथम हम गुरुदेव का वर्ण करें, द्वितीय उनकी आज्ञा का पालन करें, तृतीय शास्त्र और संतों का संग करें। तो फिर हमें, चाहे हम ब्रह्मबोध की तरफ बढ़े या भगवत प्रेम की तरफ बढ़े, दोनों में बाधक जो अभिमान है उसका त्याग हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है महाराज जी, मुझे बचा लो। ये हर समय गंदी चेष्टाएं, गंदी क्रियाएं, गंदा चिंतन इसी में रहता है महाराज जी। मैं ठीक होना चाहता हूँ। यार ये आपका ही केवल नहीं है, पूरे विश्व का प्रश्न है, सबका प्रश्न है, किसी एक का प्रश्न नहीं है। ये जब जो चाहता है वो करवा लेता है, बड़ा बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि बहुत बड़े से इसको बल मिला है। और बल क्या मिला है? ये स्वयं वही है।
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे। बिना भगवान की शरण गए और बिना भगवान का भजन किए मन को नहीं संभाला जा सकता। मन में गलत चेष्टाओं के करने का उत्साह रहता है, गलत बातों के देखने का, गलत क्रिया करने का उत्साह रहता है और भगवान की तरफ निरुत्साहित रहता है। इसका स्वभाव है पतन। स्वाभाविक छोड़ दो तो पतन कर देगा। अगर उन्नति करनी है तो नाम और मंत्र, इन दो के द्वारा उन्नति होती है। जैसे जल का स्वभाव है छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे मन का स्वभाव छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा। जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है तो नाम जप करो। मंत्र की आवश्यकता है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो। मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। नाम पाहरू दिवस में से, रात दिन अगर कोई पहरा दे सकता है हमारी रक्षा का तो नाम है। जितना नाम जप करोगे, नाम बहुत बढ़िया पहरेदार हो, आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचा लेगा। नाम जप के बिना कुछ भी उपाय कर लो, मन को नहीं रोका जा सकता। नाम जप ही एक है जो मन को रोक सकता है। ये प्रतिपल मन के ऊपर डंडे सा लगता है, इसीलिए सब काम में मन लगेगा, नाम जप में नहीं लगेगा। और नाम जप में लग गया तो फिर मन ठीक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और नाम जप में तभी लगेगा जब सत्संग करोगे। भजन न होए संग बिन भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हु भजन न छाड़िए धरिए यादृ नेम। बिना भजनानंदी संतों के दर्शन, संभाषण और सेवा के भजन में मन नहीं लगता, और बिना भजन में मन लगे प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए मूल में नाम है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। काम मगन मन को ठीक करके प्रेम मगन करना है तो नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होता चला जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की